कहते हैं कि रिश्ते विश्वास की डोर से बंधे होते हैं और जब बात पति पत्नी के रिश्ते की हो तो ये डोर 7 फेरों और 7 जन्मों के वादों से जुड़ती है। लेकिन हरियाणा के कुरुक्षेत्र से जो खौफनाक दास्तां सामने आई है उसने न सिर्फ इस रिश्ते को तार-तार किया है बल्कि इंसानियत की भी रूह कपा दी है। एक बीवी की ऐसी वारदात जिसे सुनकर जल्लाद के भी हाथ कांप जाएं, नफरत की ऐसी इंतहा जिससे पुलिस भी दहल गई। खून से लथपथ कमरा, फर्श पर बिखरा हुआ इंसान का जिस्म और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हैवानियत की भीड़। मंजर इतना खौफनाक कि पुलिस वालों को भी चक्कर आने लगे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक बीवी ने अपने ही पति के साथ वो सलूक किया जिसकी मिसाल शायद ही कहीं नहीं। 40 साल के राजेश के शरीर पर उसी की बीवी ने चाकू से ऐसा हमला किया कि पूरा पेट सीने से लेकर नीचे प्राइवेट पार्ट तक करीब 35 सेंटीमीटर तक पूरी तरह फट गया। वो डरावना मंजर हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन उस हैवान बीवी की दरिंदगी आपको जरूर बताएंगे। राजेश की सांसें थम चुकी थी, शरीर से आते बाहर आ चुकी थी, लेकिन उस जल्लाद औरत के सिर पर खून इस कदर सवार था कि वो जमीन पर बिखरी आंतों को एक बोरी में समेट रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई कचरा समेटता है। जब इस खौफनाक वारदात के बाद राजेश की लाश पोस्टमार्टम टेबल पर पहुंची तो डॉक्टर्स की आंखें भी फटी की फटी रह गई। जांच में पता चला कि चाकुओं के वार इतने गहरे और नफरत भरे थे कि शरीर के अंग बुरी तरह क्षत-विक्षत हो चुके थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, मृतक का करीब आधा लीवर और दाईं ओर की किडनी शरीर के अंदर मौजूद ही नहीं थी। सवाल उठता है कि आखिर अंग कहां गए? क्या उन्हें फेंक दिया गया या फिर इस खूनी खेल के पीछे कोई और गहरा राज छुपा हुआ है? अब आपको बताते हैं कि आखिर ये जल्लाद बीवी जिसका नाम विमला है, उसकी इस खौफनाक हरकत का पर्दाफाश कैसे हुआ। शाम के करीब 5 बजे कुरुक्षेत्र के पिहोवा रोड पर राज पैलेस के पास बने इस मकान से अचानक तेज चीखने की आवाजें आने लगी। मकान मालिक रिंकू जब दौड़ता हुआ पहली मंजिल पर पहुंचा तो कमरे के अंदर का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। सामने राजेश का चिरा हुआ शरीर पड़ा हुआ था और उसकी पत्नी विमला आंतों को बैग में भर रही। जैसे ही विमला की नजर मकान मालिक पर पड़ी, उसके हाथ पैर फूल गए। राज खुलते ही वो भागी और सीधे छत से छलांग लगा दी। गंभीर रूप से घायल विमला को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो पुलिस की कड़ी निगरानी में प्राप्त हुई थी कि पति पत्नी के बीच में आपस में झगड़ा हो गया। जो पुलिस मौके पर गई थी, जो पुलिस ने मौके पर जाकर देखा कि एक लहूलुहान अवस्था में एक राजेश नाम का व्यक्ति पड़ा हुआ है और जब उसको पुलिस के द्वारा चेक किया गया तो मृत अवस्था में पाया गया। और फिर जब पुलिस ने इसमें गहनता से जांच की तो पता चला कि इसकी पत्नी ने इसका मर्डर कर दिया था और वह पत्नी छत से कूद गई थी। छत से कूदने के कारण उसको भी काफी चोट आई थी, जिसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया हुआ है। इस वारदात से मकान मालिक बुरी तरह सदमे में है। लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ था जो विमला ऐसी दरिंदगी पर उतर आई? मूल रूप से यूपी के सीतापुर का रहने वाला राजेश कुरुक्षेत्र में वाटर सप्लाई का काम करता था। मकान मालिक और आसपास के लोगों से हमने बातचीत की तो कुछ बातें यहाँ पर सामने आ रही है कि विमला जो पत्नी है वो झाड़ फूंक का यहाँ पर काम करती थी। पति पत्नी के बीच अक्सर वाद विवाद भी रहता था और काफी समय से जो उनकी जो शादी को कई साल भी बीत चुके थे, उनकी कोई संतान भी नहीं थी, लेकिन झगड़ा काफी समय से चल रहा था। पुलिस ने मौके से 3 धारदार चाकू बरामद किए हैं। क्या ये कत्ल किसी तांत्रिक अनुष्ठान की सनक थी या फिर वर्षों से दबा हुआ कोई खूनी गुस्सा? प्लस पता तो उसको शामिल जांच करके मुकदमे में इन्वेस्टिगेशन के दौरान से पूछताछ की जाएगी। पुलिस जरूरत पड़े तो पुलिस मान्य अदालत से पुलिस रिमांड पर भी लिया जाएगा, फिर हम बता सकते हैं कि इसका मर्डर का कारण क्या था। 7 फेरे लेते वक्त जिस जीवन साथी की लंबी उम्र की दुआएं मांगी जाती, उस जीवन साथी के सीने को चीरकर आंतें बाहर निकाल दी गई। कुरुक्षेत्र का ये कमरा कई अनसुलझे सवालों से घिरा हुआ है। विमला भी अस्पताल में भर्ती। राजेश के शरीर के कुछ अंग अभी भी गायब हैं। वो गायब अंग कहां गए और इस वैश्यपन के पीछे का असली मकसद क्या था, अब पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो भी इस हैवानियत के बारे में सुन रहा है उसकी रूह कांप जाती है। कुरुक्षेत्र से अंकुर कपूर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।